हमने इमरजेंसी का पीरियड देखा है, हम उसकी पैदावार हैं। लेकिन इमरजेंसी में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। पर ये यकीन है कि अगर इमरजेंसी के दौरान हम लड़ पाए, हमारी नस्ल लड़ पाई, तो आज की नस्ल इसके खिलाफ लड़ेगी और जीतेगी। इनको अभी जनता का पता नहीं है कि जब एक दिन वो फैसला करती है तो कैसे तानाशाह धुल जाए। संघर्ष रुका नहीं करते तानाशाहों के खिलाफ। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। आपकी एक नज़्म याद आती है जब आप कहते हैं कि जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो, तब समझो मौसम दार का है, आवाज़ उठाना लाजिम है। क्या आपको लगता है आवाज़ उठाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि कल सुबह हमने दिल्ली पुलिस की हरकत देखी, आज ईडी पहुंच गए संजय सिंह के घर पर, पॉलिटिकल अपोनेंट पे लगातार हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में आवाज़ उठाना लाजिम तो हो सकता है, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क वो पड़ेगा जो भगत सिंह के आवाज़ उठाने से पड़ा था। जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे तो सबको ये मालूम था कि अगले दिन हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। लेकिन अगर भगत सिंह ने आवाज़ ना उठाई होती, इस मुल्क के अंदर लोगों ने कुर्बानियाँ ना दी होती, तो आज भी अंग्रेज़ राज कर रहे होते। तो फ़र्क पड़ेगा, आवाज़ उठाना लाजिम है। आवाज़ उठाना लाजिम है, आप कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा। लंबा आपका अनुभव रहा है सर, एक्टिविज़म का भी, और आपने जो कुछ देखा सुना, क्या आपको लगता है कि ये चरम है आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में हम जितना कुछ देखते हैं उसमें तानाशाही का? हमने इमरजेंसी का पीरियड देखा है, हम उसकी पैदावार हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। पर ये यकीन है कि अगर इमरजेंसी के दौरान हम लड़ पाए, हमारी नस्ल लड़ पाई, तो आज की नस्ल इसके खिलाफ लड़ेगी और जीतेगी। देर सवेर हो सकता है। पाकिस्तान में लोगों ने ऐसे भयानक वक्त देखे हैं, हमारे मुल्क में आज हमारे अवाम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लड़ाई जारी है और यहाँ भी लड़ाई रुकेगी नहीं। संघर्ष रुका नहीं करते तानाशाहों के खिलाफ। सर, एक युवा के तौर पर जब मैं समाज को ऑब्जर्व करता हूँ तो हम देखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण लोगों के दिमाग पे इस तरह का लवादा उड़ा दिया गया है कि लोग अपने ही ऊपर होते हुए अत्याचार पर चुप हैं और खुश भी हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो जब नागरिक आपके खिलाफ हो जाए तो आप लोकतंत्र की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? ये आपका कहना दुरुस्त है कि नागरिक खिलाफ होता हुआ हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या नागरिक खिलाफ है? मैं फिर अंग्रेज़ों के पीरियड की तरफ जा रहा हूँ कि तानाशाही जो हमारे मुल्क में है वो उसकी बार बार याद दिला रही है। जब उस वक़्त लोगों के ऊपर दमन हो रहा था तब भी लोग खामोश नहीं थे। वक्त लगा लेकिन लोग खामोश नहीं थे, खुश नहीं थे। आप ये सोचिए कि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ मुट्ठी भरते और राज कर रहे थे, तब भी उनका राज लगभग 150 साल 200 साल चला। ये हो सकता है कि अगली आने वाली नस्लों को हमसे ज़्यादा बुरा वक्त देखना पड़े, लेकिन क्या हम उस बुरे वक्त की तरफ कदम बढ़ाएंगे? क्या हमारे जैसे लोग ये कहेंगे कि हाँ इसमें शामिल हो जाओ, जैसे कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो गया है? या हम उस तरफ खड़े होंगे जब हम कहेंगे इन सारी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए? और मेरा ये मानना है कि उस वक्त लड़ाई कहीं ज़्यादा मुश्किल थी, आज लड़ाई संघर्ष आसान है। ये काले हैं, वो गोरे थे, ये काले करतूत करते हैं, इनसे लड़ना कहीं ज़्यादा आसान है। इनको अभी जनता का पता नहीं है कि जब एक दिन वो फैसला करती है तो कैसे तानाशाह धुल जाए। ठीक है सर, आपने मीडिया के एक तबके की बातचीत की, और चूंकि ये प्रोटेस्ट मीडिया का ही प्रोटेस्ट है, पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं, साथ ही साथ भागीदार भी हैं।
और उस भागीदारी में जब आपकी नज्म हम सुनते हैं, आवाज़ उठाना लाजिम है, तो हमको प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं चाहता हूँ आपको अगर याद हो तो कुछ पंक्तियाँ उसमें ज़रूर सुना देता हूँ मैं आपको। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। और अगर कोई ये कह रहा है कि सच जिंदा नहीं, अल्फाज जिंदा नहीं, मैं जिंदा नहीं, तो आए यहाँ देख ले, मैं इतनों में जिंदा हूँ, नई नस्ल में जिंदा हूँ, आवाज़ भी उठ रही है और अल्फाज भी है। शुक्रिया सर। तो गौहर सर कह रहे थे कि सच जिंदा है, हम जिंदा हैं। वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है, उसे कहकर मैं ये बात खत्म करूंगा कि उसूलों पर जहां आचाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो लोकतंत्र के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुखरता से विरोध दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के खिलाफ खड़े लोग संविधान के साथ खड़े लोगों से हमेशा कमजोर, हमेशा बौने साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।